नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौचिदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौविजयानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदमोक्षदो चैवोंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् वीरो मङ्गलम् गौतमोऽग्नि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः सुमरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय प्रभाव निजाता। हिंदी चलेगा, हिंदी भाई से 10 लक्षणी पर्व में से छठा दिन है, सुगंध दशमी कहते हैं ना। मूल तो संयम है, संयम धर्म छठा। वो क्या है, वो कहते हैं जिसका कि जीवों की दया से भिंगा हुआ है संयम, अलौकिक चीजें भगवान। और ये एरिया भाषा ऐसा ऐसे 5 समितियों के पालन करने वाला है। ऐसे मुनि को षटकाय के जीवों के हिंसा का, इंद्रियों के विषयों का त्याग है। इसी को गंधर्वादि देव संयम कहते हैं। संयम क्या चीज है? आचार्य कहते हैं कि प्रथम तो संसार रूपी गहन वन में भ्रमण करते हुए अनादि 84 योनि लाख में अनंत अनंत अवतार किया। ये करते हैं भ्रमण प्राणियों को। मनुष्य भी नहीं अत्यंत कठिन है, बट मनुष्य होना ही अत्यंत कठिन है। अनादि आनंद संसार नरक निगोद ऐसा आनंद भाव किया है, उसमें मनुष्य बना आनंद काले मरना कठिन है। किंतु किसी कारण से मनुष्य जन्म पाप भी हो जाए तो उत्तम जाति में मिलना, ब्राह्मण क्षत्रिय आदि में अवतार होना, ये भी दुर्लभ है। किसी प्रबल योग से उत्तम जाति भी मिल जाए, अरहंत भगवान के वचनों का सुनना, त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव परमेश्वर उसकी वाणी सुनना, ये बड़ा दुर्लभ है। ये भी मिला, यदि उनके सुनना की भी सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो संसार में अधिक जीवन नहीं मिलता। अधिक जीवन भी मिले तो सम्यक दर्शन, आयुष लाभ मिले, ये भी दुर्लभ है। अने उसमें सम्यक दर्शन दुर्लभ है। प्रभु जो आत्मा राग से भिन्न होकर अपना आत्मा का अनुभव करके प्रतीत करना, ये सम्यक दर्शन महादुर्लभ है। समझ में आया? संयम तो पीछे कहते हैं जी, तो सम्यक दर्शन दुर्लभ है। भगवान आत्मा ध्रुव सच्चिदानंद प्रभु पूर्ण आनंद खंड आत्मा, उसका अंतर में सन्मुख होकर उसका प्रतीत यानी ज्ञान अंतर में होना और उसमें आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। प्रभु सारी बलिहारी अंदर भाई, तेरा अंतर सो भगवान अतीन्द्रिय आनंद और सच्चिदानंद प्रभु है। उसका सम्यक दर्शन है जी। और धर्म नहीं पहली सिद्धि, धर्म नहीं पहली श्रेणी। ये सम्यक दर्शन आयुष लांबा मिला, निरोगता हुई, मनुष्यपणा मिला, सुनना मिला, पर सम्यक दर्शन दुर्लभ चीज है। अनंत काल में परिभ्रमण करते मुनि व्रत धार अनंत बैर विवेक उपजायो, पण आत्म ज्ञान भी लेश सुख न पायो। छठा है मुनि व्रत धार दिगंबर मुनि 28 मूल गुण लिया।
हजारों रानी का त्याग किया। मुनि व्रत धार अनंत बैर विवेक उपजायो। ग्रीवा ने स्थान में विवेक है, पुरुषाकार है, ब्रह्मा है, 14 लोग पुरुषाकार है, जीवा में 9 विवेक है। जीवा स्थान में ત્યાં અનંત બેર ઉપજ્યા। પંચ મહાવ્રત 6 મૂળ ગુણ પાલકર શુક્લ દિશા છે, પણ સમ્યક દર્શન ન પાયા। આત્મજ્ઞાન બિંદે સુખ ન પાયા। આત્મા આનંદ સ્વરૂપ ભગવાન। सैनिक राजा ग्रस्ताश्रम में राज में थे, छता क्षाई संकित था। तो उसने तीर्थंकर बांधते थे, तो नरक का आयुष बन गया था। नरक में भी एक क्षाई संकित। ત્યાં भी समय समय तीर्थंकर का बंद करते हैं। नरक में भी ये सम्यक दर्शन का प्रताप है। ये सम्यक दर्शन भाई कोई अलौकिक चीज है। लोग बाहर से माने कि हम देव गुरु सागर को मानते हैं, 9 तत्व का भेद को मानते हैं, सम्यक दर्शन ये सम्यक दर्शन नहीं। ये आई कहते हैं सम्यक दर्शन माने सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होना ही अति कठिन है। स्वस्वरूप परमात्मा स्वरूप अंदर जिन चंद्र भगवान जिन चंद्र है, वितराग स्वरूप है भगवान आत्मा विराज के अंदर, उसका सन्मुख होकर पर से विमुख होकर निमित्त से संयोग से राग से पर्याय से भी विमुख होकर अंतर परमानंद स्वरूप प्रभु उसकी सन्मुख में जो प्रतीति सम्यक दर्शन अनुभव होना ये अपूर्व चीज है। ये अनंत काल में प्राप्त किया नहीं। बाहर ने क्रियाकांड किया, दया ने व्रत ने तप ने भक्ति, ये तो सब पुण्य राग है। वो कोई धर्म नहीं, धर्म का कारण भी नहीं है। सूक्ष्म बात है भगवान। यहाँ कहते हैं कि अंतर स्वरूप शुद्ध चैतन्य घन परमानंदनी मूर्ति प्रभु है अंदर, वो ऐसा अनादि से उसका सन्मुख होकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति करवाया था। चलो क्यों तो लक्षण है, चलो विष्णु अनिल ग्रहण का प्रवचन सार। भगवान के जो ध्रुव स्वरूप भगवान ध्रुव नित्यानंद प्रभु, ये ऊपर जो तेरी दृष्टि हुई तो पर्याय में आनंद आया बिना रहे नहीं। ये अतीन्द्रिय आनंद की बात है। और इंद्रिय का विषय तो दुख है, राग है, भिखारा मेरा भिखारी है, पर में से मेरी सुख मिल गया इंद्रियों से विषय से भिखारी है। भगवान बादशाह अंदर आनंद नाथ प्रभु उसके सन्मुख जो हुआ, ध्रुव को ध्यान में लिया तो पर्याय में आनंद आया बिना रहे नहीं। बाकी आनंद थी ध्रुव का लक्ष्य का फल आनंद है। चलो बोली ना तुम। क्या क्या प्रभु कि आत्मा में जो सम्यक दर्शन होता है, ध्रुव भगवान नित्यानंद प्रभु ध्रुव, ये ध्रुव पर जब दृष्टि होती है ત્યારે पर्याय में आनंद आया बिना रहे नहीं। माटे ત્યાં कहा विष्णु श्लोक में कि ये आनंद का अनुभव ही आत्मा है। ये अनादि से राग ने द्वेष का अनुभव है, ये तो दुख का अनुभव है। चाहे तो दया दान व्रत भक्ति का परिणाम का
अनुभव ये राग है, दुख का है। प्रभु मार्ग जुदा છે ભાઈ, ત્રણ લોકનો નાથ તીર્થંકર દેવનો પુકાર છે। જેને जिसको ध्रुव ध्यान में आया, जिसकी दृष्टि ध्रुव पर आए, इसकी पर्याय में आनंद आया बिना रहे नहीं। ये माटी आत्मा आनंद की आत्मा है। राग ये आत्मा नहीं है तो अनात्मा है। ये यही कहते हैं कि सम्यक दर्शन। छठो है ना मैं सम्यक दर्शन ने सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होना अति कठिन है। यदि किसी पुण्य के उदय से अखंड निर्मल सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति भी हो जाए, अंतर का आलम्बन से यदि पुण्य हो तो संयम धर्म के बिना, संयम बिना मुक्ति नहीं। अकेला सम्यक दर्शन ज्ञान से मुक्ति नहीं। संयम्यक दर्शन ज्ञान पाया पीछे संयम बिना इस स्वर्ग ने मोक्ष रूपी फल के देने वाला नहीं हो सके। इसलिए सबकी अपेक्षा संयम अति प्रशंसनीय है। पर ये संयम किसको कहे प्रभु? बाहर क्या ये संयम नहीं है। अंतर भगवान आत्मा का अंदर में शुद्ध अनुभव होकर, आनंद का अनुभव होकर सम्यक दर्शन हुआ, पीछे स्वरूप में लीनता करना, अतीन्द्रिय आनंद का भोजन करना, उसका नाम भगवान संयम कहते हैं। संयम शब्द पड़ा है ना, संयम। सम એટલે सम्यक दर्शन पूर्वक, अंतरना अनुभव पूर्वक। सम यम, यम नाम निरंतर लीना होना। ऐसा संयम धर्म आज छठा दिन है सुगंध दशमी का। बड़ा दुर्लभ चीज है। अपने चलता अधिकार